आज की इस वीडियो में हम प्रतिशतता से संबंधित एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। एक एक टाइप करके मैं आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके सभी टाइप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई टाइप छूटेगा नहीं और ना ही कोई टाइप मैं आपको लॉन्ग मेथड से सॉल्व कराऊंगा। एक एक टाइप मैं आपको बिल्कुल आसान मेथड से सॉल्व करा रहा हूँ और कोई भी प्रश्न आपको मिक्स नहीं मिलेगा। सभी के सभी प्रश्न आपको हमारे चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट के अनुसार मिलेंगे। तो दोस्तों, आप हमसे जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हमारा जो आज का प्रश्न है वो ये है कि एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है? तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से सीखेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसा प्रश्न है, जैसे ये कहा जाता है कि मान लो कि किसी कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, पुरुष जनसंख्या में 5%, महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है और कुल मिलाकर 15% या 8% या 10% की वृद्धि होती है तो कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है? तो ये इस टाइप का प्रश्न है। लेकिन इसमें जो है ना, कुल वृद्धि या कमी जो दी है ना, वो किस रूप में दी है? वो दी है संख्या के रूप में, प्रतिशत के रूप में नहीं दी है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें एलिगेशन मेथड लगाना होगा। उसके लिए क्या करेंगे? पहली प्रतिशत क्या है? 5%। दूसरी प्रतिशत क्या है? 10%। अब एलिगेशन मेथड में बीच में भी प्रतिशत ही एक हमें लानी पड़ेगी। तो ये लाएंगे हम कि कुल मिलाकर जनसंख्या जो थी उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है अंतर जो कि 800 का है बटे छोटी संख्या गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। तो 8% जो है वो कुल मिलाकर वृद्धि हुई है। अगर हमें डायरेक्ट ये कह देता कि 8% वृद्धि हुई है तो हमें ये निकालने की आवश्यकता नहीं थी। अब ये हम घटा लेते हैं, 8 में से 10 घटाएंगे। यहाँ दोस्तों हमें ये मतलब नहीं है कि ये माइनस का है या छोटे में से बड़ा नहीं घटेगा। यहाँ हमें इस बीच वाले में से घटाना होता है। तो ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 8 में से 5 घटाएंगे, 3 आ जाएगा। ये क्या है? ये पुरुषों की जनसंख्या है और ये महिलाओं की जनसंख्या है। कुल मिलाकर जनसंख्या कितनी है? 5। हमें प्रश्न में दी है जनसंख्या 10,000। एक का मान निकाल लेंगे, क्या आएगा? 5 दूनी 10, 2001 का मान आ जाएगा। अब जो हमारी जनसंख्या थी वो हमने क्या मानी थी? 2 और 3। इसमें पूछा है महिलाओं की वर्तमान संख्या। महिलाएं कौन सी है? तो महिलाएं है 3। गुना हम कर देंगे 3 से। तो 2000 की गुना जब हम 3 से करेंगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा क्या? ऑप्शन बी, 6000, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।